ताजिर को नुकसान और मौत से बचाना। शेख अबू मसूद अहमद बगदादी रहमतुल्लाही अलैहि से मनकूल है कि अबुल मुजफ्फर हसन बिन नजम बिन अहमद ताजिर बगदादी हजरत शेख हम्माद बबास रहमतुल्लाही अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे कहने लगे कि ऐ मेरे सरदार, मैंने मुल्क शाम की तरफ काफिले के साथ तैयारी की है और 700 दीनार का माल है। हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाही अलैहि ने कहा कि अगर तुम इस साल सफर करोगे तो कत्ल हो जाओगे और तुम्हारा माल भी छिन जाएगा। तब वह उनके पास से गमज़दा होकर निकले और सैयदना गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाही अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए और वही बात की जो शेख हम्माद रहमतुल्लाही अलैहि से की। तब उनसे सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाही अलैहि ने फरमाया कि तुम सफर करो, तुम सही सलामत माल व मुनाफा लेकर वापस आओगे, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। तब वह मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए और 1000 दीनार में अपना माल बेच दिया। एक दिन हलब के सराय में ठहरे और वहां के इस्तिंजा खाने पेशाब घर में दाखिल हुए और 1000 दीनार ताक में रखकर भूल गए और बाहर निकल आए, अपने डेरे पर आकर सो गए। ख्वाब में क्या देखते हैं कि जैसे वह काफिले में है जिस पर डाकू लूटने को दौड़े हैं, सबका माल लूट कर गए और सबको कत्ल कर दिया। उनमें से एक ने उनको भी खंजर मारकर हलाक कर दिया। तब वह घबराकर उठ खड़े हुए, खून का असर गर्दन पर पाया और चोट के दर्द को महसूस किया। उनको अपना माल याद आया तो जल्दी से खड़े हुए और पेशाब घर में जाकर देखा तो ताक में उनकी रकम मौजूद थी, उसको लिया और बगदाद की तरफ सफर करके आए। शेख हम्माद रहमतुल्लाही अलैहि उनको सुल्तानी बाजार में मिले और कहने लगे कि अबुल मुजफ्फर, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाही अलैहि की खिदमत में जाओ क्योंकि वह अल्लाह तौला के महबूब हैं, उन्होंने तुम्हारे बारे में अल्लाह तौला से 17 बार दुआ मांगी है, यहाँ तक कि जो अल्लाह तौला ने तुम्हारे लिए बेदारी में लिखा था उसको ख्वाब में कर दिया। वह फिर सैयद गौसुल आजम रहमतुल्लाही अलैहि की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आपने पहले ही फरमाया कि तुमको शेख हम्माद रहमतुल्लाही अलैहि ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए 17 मरतबा हक तौला से दुआ की है, मुझे अपने रब की कसम, मैंने तुम्हारे लिए 70 मरतबा दुआ मांगी है, यहाँ तक कि जो कत्ल जागने की हालत में लिखा था वह ख्वाब में कर दिया गया और जो माल लुटना था वह भूल में कर दिया गया। तीह तकदीर की 3 किस्में हैं। 1. तकदीर मुबरम अटल। 12. तकदीर शबीह बिल मुबरम अटल से मिलती जुलती। 3. तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुबरमा अटल तकदीर को कहते हैं जिससे अंबिया और खास औलिया को वक्त से पहले ही बता दिया जाता है कि इसकी तब्दीली की दुआ न करें क्योंकि उनकी दुआ रद्द भी नहीं करनी। तकदीर शबीह बिल मुबरमा उसको कहते हैं जो अटल से मिलती जुलती होती है लेकिन तब्दील हो सकती है, मगर यह सिर्फ औलिया कामिलीन की दुआओं से बदलती है जो मकामाते गौस, कुतुब, अब्दाल वगैरह पर फाइज होते हैं। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात इन बुजुर्गों के दरबार में हाजिरी देते हैं और उनका वास्ता और वसीला देकर अल्लाह तौला से दुआ करते हैं। जब इन बुजुर्गों की दुआ उनके शामिल हाल हो जाती है तब तकदीर शबीह बिल मुबरम बदल जाती है और इंसान की मुश्किल आसान हो जाती है, जो कि इंसान के अपने दुआ मांगने से या दूसरे आम मोमिनीन की दुआओं से यह तकदीर नहीं बदलती। तकदीर मुअल्लक। तीसरी किस्म तकदीर मुअल्लक की है जो आम मोमिनीन की दुआओं से अपने लिए या दूसरों के लिए दुआ मांगने से या कोशिश और असबाब इख्तियार करने से बदल जाती है। आज इस्तिफाजा हजरत अल्लामा अबुल बरकात सैयद अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैहि। तकदीर मुबरम अटल की भी एक खास नोइत ऐसी है कि अकाबिर औलिया को लौहे महफूज में मुबरम ही मालूम होती है, लेकिन सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैहि का मकाम महबूबियत में एक ऐसा मर्तबा है कि आपको बताया गया है कि लौहे महफूज में तो वह तकदीर अटल है, लेकिन क्या अल्लाह तौला के इल्म में वह काबिल तब्दील है? तो अगर बदल सकती है तो आप मकाम महबूबियत से दुआ फरमाते हैं और अल्लाह तौला तकदीर मुबरम को आपकी दुआ से बदल देता है। यह करामत इसी कबील से है क्योंकि हजरत हम्माद बबास रहमतुल्लाही अलैहि ने ताजिर का नुकसान और मौत लौहे महफूज में तकदीर मुबरम में देखकर बताया था। सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाही अलैहि ने अपनी खुसूसी से दुआ बदलवा दिया।